नमस्कार। कैसे हैं आप सब। संभव इंस्टीट्यूट की ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। आज फिर मैं एनसी कुमावत आपके सामने मैथमेटिक्स बीएससी पार्ट फर्स्ट की एक नई क्लास लेकर हाजिर हूं। आज अपन बात करते हैं बीएससी पार्ट फर्स्ट इसके सेकंड पेपर की, पेपर सेकंड पेपर में अपने दो बुक चलती है, एक डिफरेंशियल की और एक इंटीग्रेशन की। सेकंड चलती है इंटीग्रेशन की, अवकलन और समाकलन। अपने देखा जाए तो यहाँ पे जो पेपर में 5 यूनिट होती है, कुल मिला के 10 क्वेश्चन आते हैं अपने। टोटल 5 यूनिट होती है। उन 5 यूनिट में जो फर्स्ट यूनिट, सेकंड यूनिट और थर्ड यूनिट है वो अपनी रहती है डिफरेंशियल में से, और फोर्थ और फिफ्थ जो यूनिट है वो रहती है इंटीग्रेशन में से। तो ये कुल मिला के अपना 5 यूनिट का पेपर होता है। आज अपन बात करते हैं डिफरेंशियल की। डिफरेंशियल अवकलन, इसके बारे में 11th और 12th में आपने काफ़ी पढ़ा है। इसी का नेक्स्ट पार्ट अगर अपन देखें थोड़ा अलग रहेगा, तो उन्हीं को जैसे आंशिक अवकलन इसमें रहेंगे। अपन ने वहाँ पे फलनों के अवकलन किए थे, ठीक है। तो यहाँ डिफरेंशियल जो दे रखा है अवकलन गणित, इसमें 3 यूनिट रहती है, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। अपन बात करते हैं आज फर्स्ट यूनिट की। फर्स्ट यूनिट में अपना जो पहला टॉपिक है वो रहता है सीक्वेंस एंड सीरीज। जो फर्स्ट यूनिट की अगर मैं बात करूं, यूनिट फर्स्ट, अगर फर्स्ट यूनिट की अगर बात करें तो फर्स्ट यूनिट में अपना जो पहला टॉपिक रहेगा सीक्वेंस एंड सीरीज, अनुक्रम एवं श्रेणी। अनुक्रम एवं श्रेणी। अब अनुक्रम और श्रेणी देखो, अनुक्रम और श्रेणी है क्या। सबसे पहले तो ये देखें अपन, अनुक्रम की अगर मैं बात करूं तो अनुक्रम का मतलब है कि अगर कोई फलन, या फिर अपन देखो डेफिनेशन के तौर पे अगर कहें कि अगर कोई फलन है, कोई भी फलन, जैसे f ले लिया मैंने, अगर कोई फलन f जो किसी अरिक्त समुच्चय में, अरिक्त समुच्चय या मान लेता हूं मैं a कोई अरिक्त समुच्चय है, और हमें पता है कि n जो होता है वो होता है प्राकृत संख्याओं का समुच्चय, कि a कोई अरिक्त समुच्चय है, n प्राकृत संख्याओं का समुच्चय है। तो यदि कोई फलन f प्राकृत संख्याओं के समुच्चय n से अरिक्त समुच्चय a में परिभाषित हो, अगर कोई फलन f प्राकृत संख्याओं के समुच्चय n से किसी अरिक्त समुच्चय a में परिभाषित हो, तो ऐसा जो फलन होता है, ऐसे फलन को हम क्या कहते हैं, अनुक्रम कहते हैं। ये तो डेफिनेशन के तौर पे हुआ। दूसरी, अगर अपने साधारण लैंग्वेज में अगर मैं बात करूं तो हम कह सकते हैं कि संख्याओं की एक ऐसी श्रृंखला जिसमें प्रत्येक आगे वाला पद एक निश्चित नियम के अकॉर्डिंग बना हुआ हो, एक निश्चित नियम लगने पर बना हुआ हो, तो वो श्रृंखला क्या कहलाती है, अनुक्रम कहलाता है। ठीक है। तो यहां पे अपन डेफिनेशन के तौर पे कहें तो कह सकते हैं कि अगर कोई फलन f प्राकृत संख्याओं के समुच्चय से किसी अरिक्त समुच्चय a में परिभाषित हो, तो ऐसा जो फलन है वो क्या कहलाता है, अनुक्रम कहलाता है। और अगर यहाँ a जो है वो सबसेट हो किसका, r का, रियल नंबर का, या रियल नंबर का जो सेट होता है उसका अगर सबसेट हो, तो ऐसी पोजीशन में वो जो f हो, उस f को अपन ये लिख सकते हैं f सच दैट n देंस टू r कह सकते हैं, या r का ही एक पार्ट है ये a। तो ऐसी कंडीशन में ये जो अनुक्रम है इसको अपन कह सकते हैं वास्तविक अनुक्रम, वास्तविक अनुक्रम। ठीक है। तो ये तो अनुक्रम हुआ। अब अपन बात करते हैं देखो श्रेणी की। श्रेणी में ये अपना मेन टॉपिक रहेगा जिसके क्वेश्चन अपने एग्जाम में पूछे जाते हैं। श्रेणी की अगर बात करें अपन तो देखो, अगर कोई व्यंजक इस प्रकार का लिखा हुआ है, व्यंजन नहीं है ये, व्यंजक है। अगर कोई व्यंजक, जैसे मैंने लिखा u1
प्लस U2 प्लस U3 प्लस डॉट 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 UN प्लस डॉट डॉट डॉट। अगर इस प्रकार का कोई व्यंजक लिखा हुआ है तो ये जो व्यंजक है वो व्यंजक क्या कहलाता है? श्रेणी कहलाता है, जिसमें प्रत्येक उत्तरोत्तर, उत्तरोत्तर का मतलब आगे वाला पद किसी विशेष नियम के अनुसार बना हुआ है। ध्यान देना कि अगर कोई व्यंजक U1 U2 U3 प्लस डॉट 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 प्लस UN प्लस डॉट डॉट डॉट, ये इनफाइनाइट तक या फिर UN तक कहीं तक भी एंड हो सकता है। अगर कोई व्यंजक इस प्रकार का लिखा हुआ है जिसमें प्रत्येक आगे वाला पद या जिसके उत्तरोत्तर पद, जिसके उत्तरोत्तर पद, उत्तरोत्तर का मतलब है आगे से आगे आने वाला, जैसे U1 के आगे U2 हो गया, U2 के आगे U3 हो गया, तो प्रत्येक उत्तरोत्तर पद एक विशेष नियम से बना हुआ हो, एक विशेष नियम के अनुसार बना हुआ हो, तो ऐसा जो व्यंजक है वो क्या कहलाता है? श्रेणी कहलाता है। ठीक है, तो ये तो श्रेणी। अब इसमें ये जो UN है, इस UN को अपन श्रेणी का nवां पद कहते हैं। तो यहां पे UN जो है वो श्रेणी का nवां पद कहलाता है। UN जो है वो श्रेणी का कौन सा? nवां पद कहलाता है। ठीक है, अब यहां पे अगर बात करें UN अगर श्रेणी का nवां पद है तो इस nवें पद से अपन बात करें कि जितने भी इसमें श्रेणी में अगर मान लो परिमित पद हैं, परिमित पद का मतलब लिमिटेड है, n पदों तक है या फिर लिमिटेड पद हैं, तो ऐसी कंडीशन में ये जो श्रेणी है वो कौन सी श्रेणी कहलाएगी? परिमित श्रेणी कहलाएगी। अगर श्रेणी में परिमित पद है तो ऐसी कंडीशन, परिमित का मतलब लिमिटेड है, तो ये श्रेणी कैसी कहलाएगी? परिमित श्रेणी कहलाएगी। और अनलिमिटेड पद हैं इसके अंदर, कि इसके जो पद हैं वो अनंत तक जा रहे हैं, तो ऐसी कंडीशन में इस श्रेणी को अपन क्या कहेंगे? अपरिमित श्रेणी कहेंगे, अपरिमित श्रेणी कहेंगे, या फिर अनंत श्रेणी कह सकते हैं इसको, अनंत श्रेणी कहेंगे अपन। अब अनंत श्रेणी की अगर मैं बात करूं तो अनंत श्रेणी को शॉर्ट में अपन किससे दर्शाते हैं? तो अनंत श्रेणी को शॉर्ट में अपन इस श्रेणी को शॉर्ट में लिख सकते हैं समीशन n इक्वल 1 टू इनफाइनाइट और UN। यहां पर समीशन n इक्वल 1 टू इन्फिनिटी, ये लिमिट है इसकी, UN, इस प्रकार से अपन इसकी अनंत श्रेणी को लिख सकते हैं। या फिर कभी कभार केवल समीशन लगा के अपन UN भी दर्शाते हैं इसको, इसकी लिमिट भी 1 टू इन्फिनिटी रहेगी। तो यहाँ समीशन जो UN है वो भी क्या कहलाएगी? अनंत श्रेणी कहलाएगी। या फिर समीशन n इक्वल 1 टू इन्फिनिटी UN, ये इसकी अनंत श्रेणी होगी। ठीक है, तो ये तो कुछ डेफिनेशंस हैं कि अनंत श्रेणी किसे कहते हैं, परिमित श्रेणी, और श्रेणी किसे कह रहे हैं अपन। ठीक है, अब आगे अपन बात करते हैं श्रेणी का जो पदों का जो योगफल है अपने, उस योगफल की, कि इसके प्रथम n पदों की योगफल की अगर मैं बात करूं तो प्रथम n पदों का जो योगफल है, जैसे अभी लिखा था U1 प्लस U2 प्लस U3 प्लस डॉट 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 UN, ये इसके प्रथम n पद हैं। तो इसके प्रथम n पदों का जो योगफल है, इसके प्रथम n पदों के योगफल को अपन दर्शाते हैं किससे? Sn से। अब Sn इक्वल अपन लिख सकते हैं U1 प्लस U2 प्लस U3 प्लस डॉट 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 UN, ये इसके प्रथम n पदों का योगफल रहेगा। फिर इसके बाद में अगर ये प्रथम n पदों का योगफल है तो n पदों के योगफल का जो अनुक्रम है, इस अनुक्रम को अपन इससे दर्शा सकते हैं, अनुक्रम Sn। ये कहलाता है श्रेणी के प्रथम n पदों के आंशिक योगफल का अनुक्रम,
आंशिक योगफल का अनुक्रम। इसे अपन कि Sn जो है वो n पदों का योगफल कहलाता है, और n पदों का योगफल है तो इसका जो अनुक्रम बनता है ये, इस अनुक्रम को अपन Sn या Sn अनुक्रम या अनुक्रम के लिए मंझला कोष्ठक को यूज करते हैं अपन कि अनुक्रम Sn ये जो है वो श्रेणी के अंश n पदों का आंशिक योगफल का अनुक्रम कहलाता है। अब इसके बाद में अपन देखें कि हमने लिखा है जैसे Sn जो है u1 प्लस u2 प्लस u3 डॉट 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 u1 तक के पदों का योगफल है, तो यहाँ S1 का मतलब क्या हुआ, केवल u1, S2 का मतलब क्या हुआ, u1 प्लस u2, ऐसे ही S3 का मतलब हो जाएगा u1 प्लस u2 प्लस u3, इस प्रकार से। तो यहाँ पे अगर मैं Sn लिखूं कि Sn बराबर, तो Sn बराबर क्या आ सकता है कि Sn-1, भैया n-1 पदों का योग प्लस इसमें एक पद और जोड़ दो, कौन सा, un। तो यहाँ से un के लिए अपन लिख सकते हैं un बराबर आ जाएगा Sn माइनस Sn-1। ये इसका nवा पद हो सकता है कि कोई भी पद है कि श्रेणी का जो nवा पद है वो nवा पद अपन उसके n पदों के योगफल में से n-1 पदों का योगफल कर लेस करें तो हमारे पास में nवा पद आएगा। तो इसका मतलब ये जो श्रेणी है इसको अपन एक नए तरीके से लिख सकते हैं। क्या लिखा जा सकता है श्रेणी का नया रूप, समीशन un बराबर, एक श्रेणी है इसको अपन, अब u1 है तो यहाँ पे देखो u1 को अपने u1 लिखा, या u1 को मैंने s1 लिख दिया, u1 हो गया, प्लस u2 है तो u2 के लिए क्या लिखा जा सकता है, तो दो पदों का योगफल s2, u1 प्लस u2, इसमें से s1 का घटाया तो u1 लेस करेंगे तो u2 ही तो बचेगा, तो यहाँ पे क्या लिखा जा सकता है s2 माइनस s1। ऐसे u3 के लिख सकते हैं अपन क्या, S3 माइनस S2, ऐसे इस प्रकार से चलता जाएगा। तो ये श्रेणी का एक नया रूप लिख सकते हैं अपन योगफल के रूप में, ठीक है। तो ये श्रेणी के n पदों के योगफल के बारे में हुआ। अब अपन बात करते हैं श्रेणी के अभिसरण के बारे में, कन्वर्जेंस ऑफ ए सीरीज। श्रेणी का अभिसरण, अगर श्रेणी के अभिसरण की अगर बात करें अपन तो श्रेणी के अभिसरण में अपन मान के चलें कि इसके प्रथम जो n पद हैं, प्रथम n पदों की अगर बात करें तो प्रथम n पदों का जो अनुक्रम है, जैसे समीशन un कोई श्रेणी है, इसके n पदों का अनुक्रम जो है, n पदों का अनुक्रम Sn जो है, अब Sn अनुक्रम के अंदर है कि समीशन un श्रेणी के n पदों का अनुक्रम है, और वो n पदों का अनुक्रम कौन सा, Sn। अभी ये बोला था अपन ने कि n पदों का अनुक्रम जो है वो कौन सा होगा, Sn होगा, कि श्रेणी या समीशन un कोई श्रेणी है, इसके n पदों का अनुक्रम Sn है। अगर ये अभिसारी है, अभिसारी होगा, और अगर अनुक्रम Sn अगर अभिसारी होगा या अभिसारी हो तथा इसकी जो सीमा है वो परिमित हो, इसकी जो सीमा है, इसकी जो लिमिट है वो कैसी हो, परिमित हो। तो इसकी लिमिट अगर परिमित होगी तो इसकी लिमिट परिमित होने के साथ, और उस लिमिट परिमित लिमिट को अपन कितना मान के चले, अगर L मान के चले, इसकी कोई सीमा है, इसकी सीमा परिमित हो तथा L हो, कैपिटल L माना है मैंने, कि मान लेते हैं समीशन un कोई श्रेणी है और श्रेणी होने के साथ साथ इसके n पदों का जो अनुक्रम है वो कौन सा है, Sn है। अगर ये अभिसारी है, Sn जो है वो कैसा है, अभिसारी है, तथा इसकी सीमा जो है वो परिमित और वो कितनी है, L है, तो ऐसी कंडीशन में अगर ये अभिसारी हो और इसकी सीमा निश्चित हो, कितनी हो, परिमित हो, L हो, तो ऐसी कंडीशन में जो समीशन un है, श्रेणी जो समीशन un है, वो श्रेणी समीशन un भी
कैसा होगा? अभिसारी होगा। अब देखो एक चीज और, अनुक्रम, कोई अनुक्रम अभिसारी कैसे होगा? तो अपन अनुक्रम का एक लेक्चर आपको अलग से, एक वीडियो अलग से मिल जाएगा आपको अनुक्रम के बारे में, ठीक है। तो अनुक्रम अभिसारी कैसे होता है या अनुक्रम के बारे में, तो ये इससे अलग वीडियो मिल जाएगा आपको, ठीक है। तो यहाँ केवल अपन श्रेणी ही की बात कर रहे हैं। तो श्रेणी का अभिसरण है, तो श्रेणी के अभिसरण में समीशन UN जो है ये एक श्रेणी है, इसके n पदों का एक अनुक्रम है, वो क्या है? SN है, अनुक्रम के रूप में दर्शाया है। अगर ये अभिसारी हो, अब अनुक्रम का अभिसारी हो, ठीक है, अनुक्रम अभिसारी हो तथा इसकी सीमा जो है वो परिमित और तथा कितनी हो, मैंने इसके परिमित रूप कितना माना है? L है। तो ऐसी पोजीशन में समीशन UN जो श्रेणी होगी वो भी कैसी होगी? अभिसारी होगी। अर्थात अगर अपन यहाँ पे लिमिटेशन की, अगर इसके अनुक्रम की अगर बात करें तो हम लिख सकते हैं अनुक्रम यहाँ पे लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी SN बराबर क्या लिख सकता हूं मैं? L, कि लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी SN बराबर क्या है? L। अब अगर ये पोजीशन अगर हो तो ऐसी कंडीशन में श्रेणी भी कैसी होती है? अभिसारी होती है, क्योंकि ये जो n पदों का अनुक्रम बनाया है वो किसका बनाया है अपन ने? श्रेणी का ही तो बनाया है। तो यहाँ पे इसके इक्वल में अपन क्या लिख सकते हैं? समीशन n टेंड्स टू इन्फिनिटी और UN भी लिख सकते हैं कि लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी UN। तो ये अपने पास में या क्या आ जाएगा? इसका अभिसारी होने की कंडीशन आ जाएगी। कहने का मतलब कि अगर किसी श्रेणी को अभिसारी प्रूव करना है अपने को, तो उसके n पदों का एक अनुक्रम लें अपन, और वो अनुक्रम क्या, अगर इसकी लिमिट अपने पास में परिमित आती है L के रूप में या एक परिमित मान आता है, तो ऐसी पोजीशन में वो जो श्रेणी दे रखी है वो श्रेणी भी कैसी हो जाएगी? अभिसारी हो जाएगी, ठीक है। तो ये किसी श्रेणी के अभिसारी होने की कंडीशन है। और अगर मान लें लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी SN का जो मान है वो अपने पास में प्लस इन्फिनिटी या माइनस इन्फिनिटी आता है, मतलब परिमित नहीं आता अपने पास में, या तो प्लस इन्फिनिटी या माइनस इनफाइनाइट कह सकते हैं अपन। अगर इन दोनों में से कोई आता है तो ऐसी पोजीशन में वो जो श्रेणी है लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट SN का जो मान है वो या तो प्लस इनफाइनाइट आए या माइनस इनफाइनाइट आए। तो ऐसी पोजीशन में वो श्रेणी कैसी कहलाती है? अपसारी कहलाती है, कि समीशन UN जो श्रेणी होगी वो श्रेणी कैसी हो जाएगी? अपसारी हो जाएगी। देखो अभिसारी होने के लिए पोजीशन क्या है? अभिसारी होने के लिए जरूरी है कि श्रेणी समीशन n टेंड्स टू इन्फिनिटी UN के अभिसारी होने की शर्त यह है कि यहाँ पे लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट SN का जो मान है वो कैसा आना चाहिए? परिमित आना चाहिए, ठीक है। अपसारी होने की कंडीशन क्या है? कि लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी SN का जो मान है वो प्लस इनफाइनाइट या माइनस इनफाइनाइट, इन दोनों में से हो, तो ऐसी पोजीशन में श्रेणी कैसी हो जाएगी? अपसारी हो जाएगी। नेक्स्ट कंडीशन, अगर मान लो लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी SN का मान न तो प्लस इनफाइनाइट और नहीं माइनस इनफाइनाइट आ रहा हो, भाई ये दोनों भी नहीं आ रहे अपरिमित, और नहीं L आ रहा हो, कोई परिमित मान आ रहा हो, न तो परिमित आ रहा हो, नॉट इक्वल, या फिर कैसे परिमित नहीं हो, या तो परिमित नहीं हो, और प्लस इनफाइनाइट या माइनस इनफाइनाइट भी नहीं हो, तो ऐसी पोजीशन भी बनेगी। देखो परिमित मान भी नहीं आए, मतलब एक फिक्स मान भी नहीं आएगा, साथ साथ फिक्स मान ना आने के साथ साथ न प्लस इनफाइनाइट होगा नहीं माइनस इनफाइनाइट होगा, तो ऐसी श्रेणी को क्या कहते हैं? तो ऐसी श्रेणी को अपन कहते हैं दोलायमान श्रेणी। पढ़ेंगे अपन इसके बारे में भी, दोलायमान श्रेणी। तो अगर परिमित मान आए ऐसी पोजीशन में अभिसारी हो जाएगा, अगर प्लस इन्फिनिटी या माइनस इन्फिनिटी आए तो श्रेणी अपसारी हो जाएगी, और अगर परिमित मान भी नहीं आए अपने पास में और साथ साथ न प्लस इन्फिनिटी और माइनस इन्फिनिटी रहे, तो ऐसी कंडीशन में वो श्रेणी कैसी हो जाएगी? दोलायमान श्रेणी हो जाएगी, ठीक है। तो ये था किसी श्रेणी के अभिसारी अपसारी होने की कंडीशन। अभिसारी होगी
अगर उसका मान परिमित आए, किसका, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी Sn का। अगर अपन n पदों का कोई अनुक्रम ले और उस अनुक्रम का मान अगर अपने पास में लिमिटेड आ रहा है n टेंड्स टू इन्फिनिटी लिमिट के साथ में, तो ऐसी पोजीशन में वो श्रेणी कैसी हो जाएगी, अभिसारी। अगर इसका मान प्लस इन्फिनिटी या माइनस इन्फिनिटी आ रहा है तो ऐसी पोजीशन में वो कैसी हो जाएगी, अपसारी। और थर्ड कंडीशन आती है अपने पास में कि अगर मान लो न तो इसका मान परिमित आ रहा है, न ही अपने पास में इसका मान प्लस इन्फिनिटी या माइनस इन्फिनिटी आ रहा है, तो ऐसी पोजीशन में वो श्रेणी जो है वो दोलायमान श्रेणी हो जाएगी। ठीक है, तो ये श्रेणी के अभिसरण की बात आई। अब अपन इनका एक एग्जाम्पल लेके चलें कि कौन सी पोजीशन में वो अभिसारी कह सकते हैं, कौन से में अपसारी और कौन से में दोलायमान। तो तीनों का अपन एक एक एग्जाम्पल लेके चलते हैं। जैसे अपन ने एक एग्जाम्पल लिया, जैसे क्वेश्चन लेते हैं अपन एक, समीशन UN, एक श्रेणी दे रखी है समीशन UN इक्वल 1 प्लस 1/2 प्लस 1/4 प्लस 1/8 प्लस डॉट डॉट डॉट। अगर इस श्रेणी की अगर मैं बात करूं कि समीशन UN इक्वल 1 प्लस 1/2 प्लस 1/4 प्लस 1/8 प्लस डॉट डॉट डॉट, ये कोई श्रेणी है, इसके अपन अभिसारिता की अगर जांच करें कि ये अभिसारी है या अपसारी, तो इसके लिए अपन सबसे पहले अगर बात करें तो इसके n पदों को लेके चलें। देखो n पदों का अपने को अनुक्रम बनाना है, तो n पदों का अनुक्रम अपन लेके चलें तो n पदों का अनुक्रम Sn बराबर अपन क्या मान सकते हैं, 1 प्लस 1/2 प्लस 1/4 को अपन 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं, प्लस 1/8 को 2 का क्यूब। तो देखो ये प्रथम है, ये द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, ये इस प्रकार से पद है। तो nवा जो पद आएगा वो nवा पद आएगा अपन अपने पास में 1/2 की पावर n-1, यही रहेगा, क्योंकि यहाँ पे पावर जो है 2 की वो सेकंड पद से स्टार्ट है, तो nवें पद में पावर कितनी आ जाएगी, n-1। ये इस श्रेणी का अपन ने n पदों का एक अनुक्रम चुना है, या n पदों का एक भाग लिया है, आंशिक योगफल लिया है। तो Sn बराबर 1 प्लस 1/2 प्लस 1/2 का स्क्वायर प्लस 1/2 का क्यूब प्लस डॉट 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 प्लस 1/2 की पावर n-1, ये n पदों का अनुक्रम लिया है। अब इसके योगफल की अगर मैं बात करूं तो देखो ये एक कौन सी श्रेणी है, ये n पदों की एक गुणोत्तर श्रेणी है, और आपको पता है n पदों की एक गुणोत्तर श्रेणी है। इस n पदों की गुणोत्तर श्रेणी का मान अगर योग अगर देखें अपन Sn बराबर जिससे इसका जो योग होता है वो दो रूपों में होता है। कब कब, जब इसके सार्वनुपात को अगर अपन r से डिनोट करें कि r का मान एक तो ग्रेटर देन 1 हो, एक r का मान लेस देन 1 हो, दो पोजीशन होती है अपने पास में। अब यहाँ पे देखा जाए तो r का मान अगर ग्रेटर देन 1 हो तो ऐसी पोजीशन में अपने पास में जो सूत्र होता है इसका योगफल का, तो योगफल का सूत्र होता है क्या, r की पावर n-1 बटा r-1। ये तो पोजीशन है जब r इज ग्रेटर देन 1 हो। सेकंड है Sn बराबर, या सेकंड फॉर्मूला होता है 1 माइनस r की पावर n बटा 1 माइनस r। ये कब होता है, जब r इज लेस देन 1 हो। अब यहाँ पे अगर मैं बात करूँ, ये n पदों का एक अनुक्रम अपने पास में है, ये गुणोत्तर श्रेणी हो गई एक तरीके से, और गुणोत्तर श्रेणी तो इसका जो r है सार्व अनुपात है वो कितना चल रहा है, 1/2। भाई 1 को 1/2 से मल्टीप्लाई किया, 1/2 को 1/2 से, तो 1/2 का स्क्वायर, तो इसका r जो चल रहा है वो कितना चल रहा है, 1/2, और जो कि लेस देन 1 है, और लेस देन 1 है तो अपने पास में ये फॉर्मूला रहेगा। तो Sn बराबर 1 माइनस 1/2 की होल पावर n अपॉन 1 माइनस 1/2। इसे जब हल करें अपन तो यहाँ से Sn का मान अपने पास आएगा 1 माइनस 1 अपॉन 2 की पावर n अपॉन 1 माइनस 1/2, तो कितना आएगा, 1/2, ये अपने पास मान आएगा। अब हमें पता है कि हमने अभिसारिता के लिए देखा था कि लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट Sn का अगर मान निकाला जाए, तो ध्यान देख, अगर लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट Sn का अगर मैं मान ज्ञात करूं तो यहां से मान क्या बनाएगा, ये
लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट और मान है 1 माइनस 1 अपॉन 2 की पावर n अपॉन 1/2, तो 1/2 पलट के क्या बना देगा, 2 बना लेगा। अब अगर लिमिट यहां से ट्रांसफर करूं मैं तो ध्यान दे, देखो n टेंड्स टू इनफाइनाइट यहां ट्रांसफर करे तो यहां n केवल एक ही पद में आ रहा है, यहां पे 2 की पावर n। जब यहां n टेंड्स टू इन्फिनिटी होगा तो 1 अपॉन 2 की पावर इनफाइनाइट, और 2 की पावर इनफाइनाइट होगा तो 2 की पावर इनफाइनाइट का मान इनफाइनाइट ही होता है, तो यहाँ 1 अपॉन इनफाइनाइट बनाएगा, और 1 अपॉन इनफाइनाइट का मान किसके बराबर होता है, 0 के। तो यहाँ पर अपने पास में जो मान बनेगा वो बनेगा 1 माइनस 0, और 1 माइनस 0 का मान कितना आएगा, 1। तो यहाँ से अपने पास में लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट Sn का जो मान है वो कितना आ जाएगा, 2 आएगा, जो कि कैसा है, परिमित मान है। और परिमित मान है तो ऐसी पोजीशन में अपन इस श्रेणी को क्या कह सकते हैं, अभिसारी कह सकते हैं। तो ये श्रेणी कैसी हो जाएगी, अभिसारी। ठीक है, समझ में आया। अब अपन बात करते हैं एक नेक्स्ट उदाहरण की। ये पहला एग्जाम्पल था अपना जिसमें अपन अभिसारिता की कंडीशन देख रहे थे। सेकंड एग्जाम्पल लेते हैं अपन। दूसरा एग्जाम्पल लें जिसमें इसके n पदों का जो योगफल है वो या तो प्लस इन्फिनिटी हो या माइनस इन्फिनिटी हो। जैसे सेकंड एग्जाम्पल लिया अपन ने, समीशन un इक्वल, अपने पास में मान दे रखा है 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस डॉट डॉट डॉट। ये श्रेणी चल रही है इन्फिनिटी से अनंत श्रेणी चल रही है। इस श्रेणी के अगर योगफल की या अभिसारिता अपसारिता की जांच करें अपन कि अभिसारी है या अपसारी है, तो इसके लिए अपन को क्या करना है, इसके n पदों का अगर चुनाव करें अपन, n पदों का अनुक्रम बनाएं, तो n पदों के लिए Sn बराबर क्या आएगा, 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर प्लस डॉट 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 क्या आ जाएगा, n स्क्वायर। अब यहाँ से Sn का अगर मान निकालें अपन तो आपको पता है ये प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग है, और प्राकृत संख्याओं के वर्गों का जो योग, जैसे प्राकृत संख्याओं का योग होता है n इंटू n प्लस 1/2, ये प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग है। तो वर्गों का योग क्या होता है, इसका एक सीधा सा फॉर्मूला है, n इंटू n प्लस 1 2n प्लस 1/6। ये प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग होता है, n पदों के वर्गों का योग होगा। तो n इंटू n प्लस 1 2n प्लस 1/6। अब यहाँ अगर लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट Sn के मान की अगर बात करूं तो लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट यह आ जाएगा n इंटू n प्लस 1 2n प्लस 1/6। अब देखो यहाँ जब इनफाइनाइट रखेंगे तो कहीं n के कैंसिल होने का सवाल ही नहीं है। अगर इनफाइनाइट यहाँ रखा तो सारा पद इसका मल्टीप्लाई होके क्या बना देगा, इनफाइनाइट बना लेगा, और इनफाइनाइट प्लस इनफाइनाइट कह सकते हैं। तो यहाँ इसका जो मान है वो प्लस इनफाइनाइट बनेगा, और प्लस इनफाइनाइट बनेगा तो ऐसी कंडीशन में ये श्रेणी कैसी हो जाएगी, अपसारी हो जाएगी। तो ये श्रेणी अपसारी होगी। ठीक है, तीसरा एग्जाम्पल ले अपन। हमने लिखा था दोलायमान के लिए कि न तो मान परिमित आए और परिमित भी नहीं आए, साथ साथ इसका नए मान प्लस इनफाइनाइट हो और नहीं माइनस इनफाइनाइट हो, तो ऐसी पोजीशन में वो श्रेणी कैसी होती है, दोलायमान श्रेणी होती है। जैसे अपन ने एग्जांपल लिया एक, un इक्वल अपने को दे रखा है समीशन un इक्वल 6 माइनस 6 प्लस 6 माइनस 6 प्लस डॉट 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 माइनस 6 प्लस 6। इस प्रकार से कोई श्रेणी चलती जा रही है। अब इस प्रकार से कोई श्रेणी अगर चल रही है अपने पास में, ठीक है, तो इस श्रेणी में अगर इसके n पदों के अगर बात करूं मैं n पदों की, तो n पदों को लिखा मैंने Sn। Sn का जो मान है वो क्या आएगा यहाँ से, तो Sn के लिए लिख सकता हूँ 6 माइनस 6 प्लस 6 माइनस 6 डॉट डॉट डॉट। अब क्या आएगा लास्ट में, तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ n पद लिए हैं मैंने, इसके कितने लिए हैं मैंने, n पद लिए हैं, 6 माइनस 6 प्लस 6 माइनस 6 डॉट 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 n पद लिए मैंने। अब n पद अगर अपन ने लिए हैं तो ध्यान देना Sn का मतलब इनका योग है, और इनका योग अगर है तो Sn का मान जो है वो दो भागों में विभाजित हो जाएगा, कि Sn का जो मान है वो वहां पे अपने पास में दो मान हो सकते हैं। वो दो मान कौन कौन से हो सकते हैं, कि Sn बराबर
क्या क्या मान आ सकता है Sn का मान? तो Sn बराबर अपन दो मानों में क्या लेंगे, देखो अगर सपोज करो यहाँ एक ही मान हुआ, n का मान अगर विषम संख्या में हो, विषम का मतलब जैसे 3 मान हो गई है, 3 मान लिए अपन ने, तो 1 6 से 1 6 तो कैंसिल, तो 6 बच जाएगा अपने पास। अगर मान लो 4 मान लिए अपन ने तो सारे कैंसिल हो जाने। तो यहाँ पे डिपेंड ये करता है n पर किसका मान आएगा कितना। तो यहाँ पे देखो एक तो मान आ रहा है अपने पास में 6 और एक मान आ रहा है 0, दो मान आ रहे हैं अपने पास में। 6 तो कब आ रहा है, जब n कैसा हो, विषम हो। अगर n का मान, n पद जो लिए हैं, अगर पदों की संख्या विषम संख्या में होगी, काउंटिंग में अगर विषम रूप होगा तो ऐसी पोजीशन में वहां पे 6 बचेगा। और अगर 0 कब होगा, जब n सम संख्या में हो या सम हो, ऐसी पोजीशन में 0 आ जाएगा। अब देखा जाए तो मान तो परिमित आ रहा है, मान तो परिमित है दोनों के दोनों, भाई 6 है लिमिटेड मान है, 0 भी है, लेकिन इसका एक फिक्स मान नहीं है Sn का, एक अद्वितीय वो भी मान होना चाहिए। अद्वितीय का मतलब एक ही मान होना चाहिए। अब यहाँ पे दो मान आ रहे हैं अपने पास में, 6 भी आ रहा है और 0 भी आ रहा है, तो यहाँ पे न तो अपन अभिसारी वाली पोजीशन कह सकते हैं क्योंकि वो मान अद्वितीय होना चाहिए, एक होना, सिंगल मान होना चाहिए। यहाँ मान सिंगल भी नहीं आ रहा है कि Sn का जो मान है वो न तो 6 एग्जैक्ट बोल सकते हैं और न ही 0 एग्जैक्ट बोल सकते हैं अपन। तो हम यहाँ पे लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, Sn का जो मान है वो या तो 6 होगा या 0 होगा, दोनों में से होगा। अब यहाँ 6 कहें या 0 कहें ये कंफर्म नहीं कर सकते, तो यहाँ पे इसका मान अपन अद्वितीय और परिमित तो नहीं मान सकते और नहीं प्लस इन्फिनिटी और माइनस इन्फिनिटी है। तो इसका मान जो है वो दोलन कर रहा है 6 और 0 के ऊपर, पहले 6 फिर 0 फिर 6 फिर 0, जैसे यहाँ पे है दोनों। देखो पहले अकेले पे 6 था, जब दोनों शामिल हुए तो 0 हो गया, फिर तीसरा शामिल किया 6 हो गया, फिर चौथा शामिल किया 0 हो गया। तो मान इसका दोलन कर रहा है 6 और 0 पे। तो ऐसी कंडीशन में ऐसी श्रेणी को अपन क्या कहेंगे, दोलायमान श्रेणी कहेंगे। ठीक है, तो ये 3 प्रकार की अपन ने श्रेणी के अभिसरण की कंडीशन देखी कि श्रेणी कब अभिसारी होती है, कब अपसारी होती है और कब दोलायमान श्रेणी होगी। ठीक है, इसके बाद में अपन बात करते हैं श्रेणी के कुछ गुणधर्मों की। जो अनंत श्रेणियां होती है उनके कुछ प्रॉपर्टीज हैं, अनंत श्रेणियों के कुछ गुणधर्म। अब गुणधर्म कौन सी प्रॉपर्टी इनमें लागू होती है, तो ध्यान दें। पहली प्रॉपर्टी की अगर मैं बात करूं, कोई भी अनंत श्रेणी है, ठीक है, अब कोई भी अनंत श्रेणी है उसमें अगर कुछ पद और जोड़ दें अपन, देखो अनंत है, अगर उसमें कुछ पद और जोड़ दें अपन या उसमें से कुछ पद घटा लें, किसी अनंत श्रेणी में, कोई अनंत श्रेणी है जिसमें अनंत पद हैं, अगर किसी अनंत श्रेणी में कुछ परिमित संख्या में 5 पद 10 पद, ठीक है, परिमित संख्या में पद और जोड़ने या घटाने से अनंत श्रेणी की अभिसारिता और अपसारिता में कोई प्रभाव नहीं पड़ता या में कोई प्रभाव नहीं होता है। ध्यान देना कि कोई अनंत श्रेणी है, उस अनंत श्रेणी में कुछ परिमित संख्या में, तो परिमित संख्या में अगर पद और ऐड कर दें अपन, भाई परिमित संख्या में उसमें और ऐड कर दें या फिर उसमें से कुछ हटा लें अपन, परिमित संख्या के पद जैसे मैंने 10 पद हटा लिए या 10 पद और ऐड कर दिए, तो उसकी अनंत श्रेणी की अभिसारिता और अपसारिता में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर वो अपसारी है तो बाद में भी अपसारी रहेगा, अगर वो अभिसारी है तो बाद में भी अभिसारी रहेगा। इसे समझने के लिए अपन ये कह सकते हैं जैसे समुद्र है, समुद्र में से अगर 5 लोटे पानी के अगर निकाल भी लें या उसमें डाल भी दें तो ऐसा तो है नहीं कि वहाँ पे सुनामी आ जाएगी। तो कंडीशन क्या रहेगी, समुद्र की
लहरों पर या समुद्र के स्तर पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। परिमित संख्या में अगर उसमें अपन ऐड करें या परिमित संख्या में उसमें से अगर अपन निकाल भी ले कुछ पद, तो ऐसी पोजीशन में उसकी अभिसारिता में और अपसारिता में कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, सेकंड पोजीशन अगर लें अपन, अगर मान लो कोई अनंत श्रेणी है, उसके प्रत्येक पद को किसी अशून्य, जीरो से गुणा नहीं करना है वरना सारा जीरो हो जाएगा, अशून्य संख्या या अशून्य परिमित संख्या से गुणा करने पर, प्रत्येक पद को अगर गुणा कर दें अपन, प्रत्येक पद को किसी अशून्य परिमित संख्या से अगर प्रत्येक पद को भी गुणा कर दिया जाए, तो ऐसी पोजीशन में भी उसकी अभिसारिता और अपसारिता में कोई फर्क नहीं पड़ता है। अभिसारिता और अपसारिता में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर प्रत्येक पद को किसी अशून्य वास्तविक संख्या से अपन गुणा कर दें, तो ऐसी पोजीशन में भी उसकी अभिसारिता और अपसारिता में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वो अगर अभिसारी थी पहले तो बाद में भी अभिसारी होगी, अगर अपसारी थी तो वो बाद में भी अपसारी होगी। थर्ड कंडीशन की अगर मैं बात करूं, तो थर्ड कंडीशन में अगर लें अपन कि अगर कोई अनंत श्रेणी है, अनंत श्रेणी, उस अनंत श्रेणी के कुछ पदों को जोड़ जोड़ कर अपन योग कर करके अगर अपन उनकी एक नई श्रेणी बना दें, अनंत श्रेणी है उसके कुछ पदों को, या जैसे दो दो पदों को जोड़ के अपन ने नई श्रेणी बना दी, पहला और दूसरा पद जोड़ दिया, तीसरा और चौथा पद जोड़ दिया, पांचवा और छठवां पद जोड़ दिया, तो अनंत श्रेणी है उसके पदों का या कुछ पदों का या आंशिक पदों का योग कर करके अगर अपन ने एक नई श्रेणी भी बना दी, तो उस नई श्रेणी में जैसे मान लो u1 प्लस u2, u3 प्लस u4, इस प्रकार से कोई अनंत श्रेणी थी, हमने u1 और u2 को जोड़ के अपन v1 बना दिया, u3 और u4 को जोड़ के अपन ने v2 बना दिया, इसी प्रकार से v3 v4, इस प्रकार से अपन ने एक नई श्रेणी बना ली, तो भी उस श्रेणी की अभिसारिता और अपसारिता में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर वो पहले वाली श्रेणी अगर अभिसारी थी तो नई वाली श्रेणी भी अभिसारी होगी, और अगर पहले वाली श्रेणी अगर अपसारी थी तो नई वाली श्रेणी भी अपसारी होगी। ठीक है, ये इसका नेक्स्ट प्रॉपर्टी थी। लास्ट प्रॉपर्टी अगर अपन देखें फोर्थ, कि मान लेते हैं कोई दो श्रेणियां हैं, एक तो है समीशन un और एक नेक्स्ट है समीशन vn। अगर अपने पास में दो श्रेणियां हैं, ये दोनों श्रेणियां अगर अभिसारी है, समीशन un भी अभिसारी है और समीशन vn भी अभिसारी है, तो यहां पे समीशन un प्लस vn भी अभिसारी होगी और समीशन un माइनस vn भी अभिसारी होगी। ठीक है, तो यहां ये इसकी नेक्स्ट प्रॉपर्टी थी। ठीक है, ठीक है, तो ये इसकी प्रॉपर्टी थी। अब इसका जो नेक्स्ट रहेगा अपना कि किसी अनंत श्रेणियों की अपन अभिसारिता की और अपसारिता की टेस्ट करेंगे, तो कई प्रकार के परीक्षण करेंगे अपन अभिसारिता और अपसारिता के लिए, वो इसके नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे अपन। थैंक यू।